सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। नाउ इट्स डे 2 ऑफ टेंस। एक ऐसा चैप्टर जिसको पढ़ने के लिए बचपन से अभी तक एफर्ट लगा लिए लेकिन अभी तक दिमाग में नहीं गया हूँ। कल मैंने इसके कुछ मीन्स ऐसे पॉइंट को बताया जो आपको लग रहा होगा कि सर ये हो सकता है क्या, लेकिन फिर भी वो होता है। और आज बारी है इसके नेक्स्ट स्टेप की। कल इसके बेसिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि क्या होता है टेंस, वर्ब्स कैसे फंक्शन करता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन आज बारी है टेंस शुरू करने की। कल इसके ब्रीफिंग को लेकर के हम लोगों ने देखा था और आज बारी है इसके स्टेप्स को टेंस को कवर करने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक बेहतरीन आगाज को स्टार्ट करते हैं। और क्या है हमारा टॉपिक? तो टेंस है, आप सभी को पता है। ये मीन्स ये हम लोग सब देख चुके थे कंटेंट में, हम लोग अभी वर्ब्स भी कवर कर चुके हैं। ये मैं PYQs भी कराऊंगा आप सभी को। आज मैं कुछ क्वेश्चन भी लेकर आया हूं जो टाइमलाइन क्वेश्चंस को शो करेगा आपका। मैंने ये बातें भी बताई थी बाबू कि हेल्पिंग वर्ब का भी V1 से V5 तक ले जा सकते हो। अब V1 से V5 अगर करना चाहते हो तो अब मेन वर्ब का तो कर लेते हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अब आपके पास आसान है रास्ता, अब आपको मेन वर्ब के अलावा हेल्पिंग वर्ब का भी V1 से V5 कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने कल बताया था, ये वो लिस्ट है। उसके बाद एक बात मैंने बताया था बाबू कि डू डज डिड के बाद हमेशा V1 यूज करना, क्योंकि ये ऑलरेडी समय को दिखाते हैं। तो एक बेस वर्ब की जरूरत है। V1 को हम लोग कौन सा वर्ब बोलते हैं बच्चे? V1 को हम लोग बेस वर्ब बोलते हैं। बेस वर्ब के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो एक एक टेंस करके खत्म करेंगे क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट बहुत लंबे ये कंटेंट को फॉलो करता है। फ्यूचर टेंस एक दिन में मैं चारों खत्म कर दूंगा। सोच लो कितना छोटा होता होगा वो। ठीक है, तो चलो आगाज करते हैं। यही तो इसकी आदत जो है बिगड़ती जा रही है। बस थोड़ा देर, ये आ जाएगा तुरंत। चल, तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, आगाज कर लेते हैं भाई। ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, आज के टॉपिक्स को देखते हैं। ठीक है, ये भी मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, और कैसे आई जो है वो बेतुकापन जैसा बिहेव करता है। आई के साथ किस किस तरीके से काम करता है, ये भी मैंने लास्ट क्लास में आप सभी को बताया था। आइए आगाज करते हैं आज के टॉपिक का। ये भी मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में। टेंस के टोटल टॉपिक कुल मिलाकर के 12 टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आई गेस नहीं, ये नहीं बताया था। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में भी चार चार अलग टेंस होते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके 12 टेंस बन जाते हैं। बोला था ना मैंने, क्या बोला था बच्चे, कि हर एक का 4 टेंस, इसका भी 4, इसका भी 4 और इसका भी 4। तो कुल मिला के कितने टेंस बन जाएंगे? 12 टेंस। ठीक है बच्चे, तो यहां तक मैंने बताया था। आइए आगाज करते हैं आज के बेहतरीन सेशन का। ध्यान से सुनना क्या बताने वाला हूं। मैं किसी दूसरे दिन को ना लेकर के आज का दिन लेता हूं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे आज के पूरे दिन को अगर टेंस के अकॉर्डिंग बांटो, क्योंकि एक टेंस में 4 अलग अलग डायमेंशन होते हैं। सिंपल टेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे कि पूरे दिन को, इस पूरे दिन को प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, तो प्रेजेंट टेंस जो है इनके चारों अलग अलग सेक्शन को कब 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 और कहां कहां बैठाओगे, ये मेरा क्वेश्चन है। मतलब प्रेजेंट टेंस कब होता है? सर आज प्रेजेंट टेंस है, तो इस पूरे प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस कहां कहां पर बैठेंगे, ये है मेरा क्वेश्चन। एक बात इसको समझ जाओ, फिर आप इसी को पास्ट कर देना, इसी को फ्यूचर कर देना। तो मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना बच्चे, कि एक पूरे दिन को आप 4 अलग अलग समय में डिवाइड कर सकते हो। और अगर आपसे पूछूं कि बेटा प्रेजेंट टेंस शुरू कब होता है, तो आप सिंपली रिप्लाई करो क्या पता है कि सर प्रेजेंट टेंस ना अभी 12 बजे रात से शुरू हो गया है। आज तो 12 बजे रात से शुरू हुआ था ना। तो मेरा कहना है आंसर गलत है। जानना चाहोगे क्या? देखो बताता हूँ, ध्यान से सुनना बाबू, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि 12 बजे रात से प्रेजेंट टेंस चालू हो गया, तो ये गलत है। आपका जो ये आंसर होगा वो कुछ इस हिसाब से होगा कि जिस समय से आज की एक्टिविटी आपसे चालू हो रही है वही आपका प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। अगर मैं 12 बजे रात उठ करके अगले रात 12 बजे तक जग रहा हूं, तो ये पूरा ड्यूरेशन मेरा प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। लेकिन कोई बंदा अगर 6 बजे सुबह उठ रहा है, तो उसके लिए वो 6 बजे जो उठा वहां से लेकर के जब तक वो नहीं सोएगा, वो उसके लिए प्रेजेंट टेंस कहलाएगा।
जब तक की बात मैं सुपर फ्लॉज में बोल गया, लेकिन वो सोने तक, रात तक आते आते वो प्रेजेंट टेंस ही कहलाएगा। तो ये रहा प्रेजेंट टेंस का डायमेंशन। मतलब अगर मेरी सुबह 6 बजे होती तो मेरा प्रेजेंट टेंस वहां से शुरू हो गया। अब शाम को 7 बजे तक, 8 बजे तक मैं एक्टिव रहता हूं। अब इसको मैं क्या करूंगा, 4 अलग अलग डायमेंशन में बांट के दिखाऊंगा। ध्यान से सुनना। जब मैं उठा, कोई एक्शन चालू नहीं है, तो जब प्रेजेंट टेंस स्टार्ट होता है उसको बेसिकली जनरल तरीके से मैं बोल रहा हूँ, कोई ज़्यादा डीप नॉलेज, थॉरो नॉलेज नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, एक नॉर्मल स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट जब शुरू होता है, दिनचर्या जब शुरू होता है, इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस के जैसे काउंट करना। ठीक है, हम लोग बचपन में क्या सुनते थे कि ता है, ती है, ते है, भाई उसी से सीखोगे तो वहीं तक रह जाओगे। कंपटीशन एरा में कंपटीशन इतना वास्ट है कि अगर आप थोड़ा सा भी अपने टेक्निक को इम्प्रूव नहीं करते हो तो फिर से वही रिजल्ट हो जाएगा। आप क्या बन जाओगे, आप बन जाओगे नोकिया। एक दिन आकर के आप क्या हो जाएंगे, आउटडेटेड हो जाओगे। ठीक है, चलो। तो मेरा कहना था बाबू कि बदलाव जरूरी है, तो नए तरीके से सीखते हैं। अभी मैंने बोला कि अगर सुबह में उठूं वो मेरा प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। मैं फिर वो काम जारी रखूं। जैसे अभी हमारा काम क्या है, जारी है। हम लोग 1 घंटे तक अभी पढ़ाई करेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस। और फिर 1 घंटे के बाद मेरा जो शेड्यूल है वो खत्म हो जाएगा। कोई काम अगर परफेक्टली खत्म हो जाता है उसको परफेक्ट टेंस बोलते हैं। परफेक्टली खत्म ना भी हो लेकिन आप वो काम करना बंद कर दिए हो तो वो परफेक्ट कहलाएगा। इस 1 ही घंटे को कनेक्ट करके देखो ना। जब मैं क्लास में आया, एक्शन कुछ नहीं हो रहा था, बस क्लास में घुसा, ये प्रेजेंट सिंपल कहलाएगा। 1 घंटे तक पढ़ा रहा हूँ, ये कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। 1 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा, ये परफेक्ट कहलाएगा। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। तो बाबू पूरे 1 घंटे को जो मैं अब आपके पास रिप्रेजेंट करूंगा कि बच्चों मैं तुमको 1 घंटे से पढ़ा रहा था, तो ये जो 1 घंटा समय लेकर के मैं वाक्यों को बताता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं मीन्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो। बात समझ में आया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, दिन में रखेंगे। जैसे मैंने बोला, सुबह हम लोग उठे, नॉर्मल कोई एक्टिविटी नहीं, सिंपल कहलाएगा। दिन भर हमारा काम जारी है, ये कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। शाम तक आते आते सारा काम खत्म हो जाएगा, परफेक्ट कहलाएगा। और शाम को जब मैं आपको समय के साथ बताऊंगा अपने पापा को, मम्मी को, कि मम्मी आज 8 घंटे से मैं काम कर रहा था, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ गए। तो एक सिंपल डेफिनेशन मैंने आप सभी को बता दिया बच्चे कि आखिर दिन भर को कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सर, इसको अब हम लोग बाय रूल्स पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टेंस का नाम होगा प्रेजेंट टेंस। पहला टेंस का नाम क्या होगा बाबू, पहला टेंस का नाम होगा प्रेजेंट टेंस। इसको हम लोग शुरू करेंगे, मतलब इसके चारों अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अभी नहीं, मतलब आने वाले दिनों में। आज तो सिर्फ 1 हो पाएगा, मेरे ख्याल से 1 ही हो पाएगा, 2 तो नहीं हो पाएगा। देखता हूं जितना हो पाएगा मैं खींचूंगा। तो बाबू टॉपिक नाम है हमारा प्रेजेंट टेंस। अगर किसी का हिंदी जॉनर है तो लिख लीजिएगा वर्तमान काल। तो भाई कोशिश करो इंग्लिश में ही पढ़ो, वरना सच में ये काल बन जाएगा किसी दिन, कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए आगाज करते हैं टॉपिक का। ठीक है बाबू, प्रेजेंट टेंस। तो इसके भी 4 होंगे सर। इसके भी कितने टेंस होंगे, 4 टेंस होंगे। तो 4 टेंस में से पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या नाम है बच्चे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आइए आगाज करें, और आगाज करते हुए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं बाबू। जो बातें मैं बताने वाला हूं इसको आप एकदम दिमाग में जाने देना, क्योंकि आपके जहन में बैठा है कि जिस किसी भी वाक्य के अंत में ता, ते, ती लगा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन बच्चे सिर्फ वही नहीं होता ना, और इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी का यूज मत करो। अब मैं आपको ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहा हूँ। वी आर फेसिंग कॉम्पिटिशन एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, और हेयर कॉम्पिटिशन जो है वो नेक टू नेक है, गला काट कॉम्पिटिशन है। तो थोड़ा सा एडवांस सीखना पड़ेगा। तातेती याद नहीं रखोगे, जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखोगे। स्टार्ट करें, एक एक करके जो बताऊंगा वही समझना। बहुत कुछ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कोई काम का नहीं है आपका जब तक नहीं बताऊंगा। चलिए बताऊं क्या होगा, देखो बाबू। An action which happens daily, always habitual actions। बेसिकली क्या होता है ना,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रेजेंट सिंपल को हम लोग लिख के दिखाते हैं सर ता ते ती आ जाए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा। लेकिन मेरा बोलना बच्चे कि एन एक्शन विच हैपेंस डेली ऑलवेज, जो काम प्रत्येक दिन हो, जो काम प्रत्येक दिन होता है उसको भी प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं। जो काम आप हर दिन करते हो, जिसको करने की आदत है, जो एक तरह का हैबिट है, जो ऑलवेज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। जो काम हर दिन होता है, देखो बोलने का तरीका कुछ और हो सकता है, हिंदी का मतलब आप कुछ और यूज कर सकते हो, सामने वालों को समझाना भी हो सकता है, किसी भी तरीके से बोलो। मैं बोलूँ तेरे को मेरे को, भाई समझ जा रहे हो ना, ये क्या रियल लैंग्वेज है? नो। तो सिर्फ मीन्स टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, यही आपका उसमें मोटो होता है। लेकिन जब रिटर्न की बारी आती है तो पूरा ऑथेंटिकेट रहना पड़ता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो काम हर दिन होता है बाबू, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं। ये रहा पहला डेफिनेशन। मैं नहीं याद कराऊंगा तातेती से, मैं जो याद करा रहा हूँ वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन एक्शन विच हैपेंस डेली ऑलवेज, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? हैबिचुअल एक्शंस कहलाते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रेजेंट सिंपल टेंस। समझ गए? अगर इतना समझ गए तो अब दूसरा समझाता हूं। दूसरा है बाबू यूनिवर्सल फैक्ट्स। दूसरा क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट्स। मतलब एक ऐसा सच, एक ऐसा सच जो ब्रह्मांडिक हो, एक ऐसा सच जो हर जगह पे सच हो। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, ऐसा थोड़ी। अब सपोज साउथ अफ्रीका में क्या साउथ से निकलता होगा? वेस्ट एशिया में वेस्ट से निकलता होगा? नहीं, ईस्ट से पूरब से हमारा सूर्य निकलता है। वो भारत में ही नहीं, पूरा दुनिया में निकलता है। तो ये सच है, ब्रह्मांडिक सच, यूनिवर्सल ट्रुथ। एक और क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे लिख रहा है सब जिसको हम लोग बोलते हैं कोई भी एक वर्ड ले लो यूनिवर्सल। जैसे मैंने बोला कि 2+2 कितना होता है? 4। तो क्या 2+2 अमेरिका में 22 होता है? 2+2 5 होता है? ऐसा होता होगा क्या? नहीं। तो जो सच हर जगह पे एक जैसा हो उसको यूनिवर्सल फैक्ट बोलते हैं। और उसको भी हम लोग क्या किस में काउंट करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस काउंट करेंगे। ठीक है बच्चे? डेली एक्शंस, यूनिवर्सल फैक्ट्स, ये सब का सब हिस्सा है सिंपल प्रेजेंट टेंस के। उसके बाद तीसरा, जनरली मैंने देखा है बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस को अलग से पढ़ाते हैं। दैट इज गुड, मैं इसका क्रिटिसाइज नहीं करता। लेकिन मेरा अंदाज ये है बाबू कि मैं कंडीशनल सेंटेंस को यहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि रूल तो इसी का है। तो लगे हाथ याद भी हो जाएगा। अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, यहीं से पढ़ाऊंगा। इस चीज को याद रखना, कंडीशनल सेंटेंसेस। उसके बाद फ्यूचर एक्शन विच इज सर्टेन, ऐसा भविष्य की घटना जो निश्चित हो। भविष्य की वो घटनाएं जो निश्चित हो उसको भी प्रेजेंट सिंपल टेंस से बोलते हैं। अब ये सारी चीजें आपके दिमाग में डाइजेस्ट नहीं करेगा सर। दिमाग में डाइजेशन, हाँ, आपके दिमाग में डाइजेशन नहीं होता है, पेट की तो बात ही अलग है। तो मतलब मैं बोल रहा था कि फ्यूचर एक्शन जो भविष्य में निश्चित हो उसको भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोल सकते हो। सर ये कैसे मुमकिन है? तो फ्यूचर घटना कौन कौन सा मुमकिन है? सर मेरी शादी होना तय है, बता पाओगे कब होगा? नहीं। तो फिर ये निश्चित कैसे हुआ? निश्चित इन द सेंस आपको टाइम टेबल पता होना चाहिए। सर मरना तो तय है, फ्यूचर एक्शन तो ये निश्चित है, बता पाओगे कब मरोगे? नहीं। तो जो चीजें श्योर ना हो, जहां पर डेट और टाइम फिक्स ना हो, उसके लिए बात नहीं कर रहा हूं। जहां पर डेट टाइम फिक्स हो उसको आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में काउंट करोगे। किस में काउंट करोगे बच्चे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो ये रहा 4 डेफिनेशन। इतना डेफिनेशन थोड़ी को बताएगा आपको, सिंपल लिख के देता है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है तातेती या डेली एक्शंस, ये कहलाते हैं प्रेजेंट सिंपल। लेकिन बच्चे मैंने 4 डेफिनेशन लिखा है, ये चारों के चारों प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं। ठीक है, चलो आगे। चलो चले आगे, आओ दिखाता हूँ। तो अगला अब हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। बाबू इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखो ध्यान से पूर्वक। यहाँ स्ट्रक्चर इसका लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर, एसटी का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ओके, एसटी का मतलब होता है स्ट्रक्चर बाबू, एसटी का मतलब होता है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर होता क्या बाबू, देखो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 या फिर ऑब्जेक्ट। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, आपको या तो V1 यूज़ करना है इसके साथ, या तो आपको V1 यूज़ करना है, या फिर क्या यूज़ करना है, V5 का यूज़ करना है। तो वही बातें मैंने आपको लिखाई है
सब्जेक्ट के साथ V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ डू डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ लोग बोलेंगे सर डू डज के बाद यहाँ पर तो V5 लगा हुआ है, लेकिन आपने सिर्फ V1 क्यों यूज़ किया? तो ये भी बातें मैंने पहले बता दी है कि डू डज डिड जब लग जाता है ना तो V1 ही आता है, क्योंकि ऑलरेडी डू डज V1 और V5 है, तो फिर उसके साथ किसी अलग वर्ब को कैसे लगा सकते हैं? तो ये बातें मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर देता हूँ कि चाहे डू हो चाहे डज हो, हालांकि डिड यहाँ का हिस्सा नहीं है इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, इसके साथ आपको हमेशा V1 यूज़ करना है। वही बातें मैंने ऊपर लिखा है कि डू डज डिड के साथ V1 नॉट भी लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। इंटरोगेटिव देखो, इंटरोगेटिव्स में डू डज बाहर हो जाएगा, सब्जेक्ट लगेगा प्लस V1, उसके बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। वही बातें मैंने बताई, डू डज के साथ V1, डू डज के साथ V1। ये रहा असर्टिव, ये रहा आपका नेगेटिव, ये रहा इंटरोगेटिव्स। अच्छा, इंटरोगेटिव्स नेगेटिव्स भी होता है, तो नॉट जहाँ पर लगा हुआ है वर्ब के पहले, तो इसी तरीके से इंटरोगेटिव नेगेटिव में वर्ब से पहले लगा देना तो आएगा। तो हालांकि ऐसे सिचुएशन वो तो ट्रांसलेशन में सीखते थे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके के एरर्स नहीं आते। स्ट्रक्चर देख लिया बच्चे? ठीक है, हम लोगों ने क्या देख लिया? इसका डेफिनेट, ये डी है, ठीक है, ये डी है, वो एस टी है। डी मतलब होता है क्या? डी मतलब होता है डेफिनेशन, और एस टी का मतलब स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर भी देख लिया और डेफिनेशन भी देख लिया। प्रेजेंट सिंपल टेंस किसको बोलते हैं? अभी मैं चारों को बताऊंगा, टेंशन ना लो भाई, लोड नहीं लेना, ठीक है सर? ये चारों अभी मैं बताऊंगा, वो भी बेहतरीन तरीके से खत्म करूंगा मैं इसको, प्रेजेंट सिंपल टेंस को, ठीक है? चलो, डेफिनेशन क्लियर है। अच्छा सर, फ्यूचर एक्शन विच इज सर्टेन है, इसमें कौन कौन से एक्शन सर्टेन होते हैं? तो देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल, देखो इतना डिटेलिंग करके मैंने दिया है, इतना डिटेलिंग आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन मैं अगर बता रहा हूँ इसके पीछे कुछ लॉजिक है कि आपको सब कुछ यहाँ दे दूँ, बस आपको रिविजन करना है। बच्चे, ट्रेन का टाइम रहेगा, मूवी का टाइम रहेगा, या कोई पर्टिकुलर इवेंट रहेगा, तो उस स्थिति में आपको हमेशा विल को हटा देना है, मतलब फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करोगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करोगे, ठीक है? चलिए सर स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, 4 सेक्शन 4 अलग अलग हिस्सों में मैंने बता रखा है। देखो बाबू क्या है, एक बार देखो। अच्छा, ये हमारा नंबर आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है? चलो बताऊं मैं क्या सही आंसर होगा, ध्यानपूर्वक देखना। तो बाबू यहाँ पे मैंने आंसर छोड़ रखा है, ये आपके लिए मैंने छोड़ा है, मैं आप ही के साथ अभी बनाऊंगा, मतलब लिखूंगा, आपका प्रतिनिधित्व तो मैं ही कर रहा हूँ ना, तो लिखूंगा तो मैं ही, बस आप बोलोगे। तो देखो क्या है बाबू, राम इज गोइंग टू स्कूल, बचपन से बोलते आ रहे हैं, भाई कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो। तो स्कूल किस लिए जा रहे हो? पढ़ाई करने के लिए। तो स्कूल का पर्पस क्या है? पढ़ाई करना। तो यहाँ मैंने क्या बोला है? डेली एक्शंस। यहाँ क्या लिखा हो बाबू? डेली एक्शन, हैबिचुअल एक्शंस, वर्ड्स लाइक एवरीडे, डेली, ऑलवेज एंड रेगुलर एक्शन शोज हैबिट। मतलब क्या होता है ना कि डेली एक्शंस और हैबिचुअल एक्शंस क्या होते हैं? तो जो एवरीडे वर्ड होता है, डेली वर्ड होता है, ऑलवेज होता है, कुछ रेगुलर एक्शंस होते हैं जो शो करता है कि काम डेली हो रहा है। अब यहाँ पर ना ही ऑलवेज है ना ही एवरीडे है, लेकिन एक जनरल सेंस का क्वेश्चन मैंने दिया है। अच्छा, स्कूल डेली जाने वाला वर्ड है, स्कूल एक हैबिट शो करता है कि भाई उठो सुबह, सबसे देखो बचपन में तो यही परेशानी होती थी। मुझे याद है हमारे समय में इतना परेशान नहीं होता था, बच्चे लोग, हम लोग का डे स्कूल 9 बजे होता था और मॉर्निंग स्कूल 6 बजे होता था। बट मम्मी का कहना ये है कि 6 बजे हो या 9 बजे हो, तुमको उठना तो 5 बजे ही पड़ेगा। अगर 6 बजे वाला होता है तो मम्मी का अलार्म ऑटोमेटिकली 4 बजे हो जाता था, है कि नहीं? तो मेरा कहना है कि ये डेली हैबिट्स है, ये एक्शंस दिखाने वाले वर्ड है जिसमें आपकी हैबिट्स दिखती है। तो किसी को ऐसे बोल दो आई एम गोइंग टू स्कूल, कहना गलत है। आई एम गोइंग टू स्कूल नहीं होता बाबू, इसका सही आंसर हो जाएगा आई गो टू स्कूल। अब आपके जुबान को तो ये सूट नहीं करेगा, ये बोलता हूँ, फिर अब दिमाग आपका टंग जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो चीज़ें रेगुलर बेसिस पे होती हैं वो उस जगह पर हमेशा आपको याद रखना है कि आपको इसका जो आंसर होगा वो V1 या V5 पे। राम इज, अच्छा इज नहीं लगेगा, सॉरी, V1 V5, तो क्या सही आंसर हो जाएगा बाबू? राम इज गोइंग हटा दो, राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल,
ये सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, गोइंग आपको बहुत मजा आता है, हम लोग हर चीज में आईएनजी लगा देते हैं। आई एम गोइंग टू खाइंग, आई एम गोइंग टू पीइंग, आई एम गोइंग टू नाचिंग। अरे भाई ये हमारा खुद का एक्सेंट है, इसको ना ब्रिटिशर्स ना यूएस किसी ने नहीं दिया है। तो राम गोज टू स्कूल, दिस इज द आंसर। या फिर बोलो आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई गो टू द स्कूल। बाबू इस चीज का आदत लगा लो, आपके जुबान को सूट करता है आई एम गोइंग टू स्कूल। अरे बोल दो भाई, सामने वाला समझ है। कौन सा सामने वाला बहुत तेज है, उसका लेवल तो मेरे से भी खराब है, मतलब उसका इंग्लिश तो अब अबाउट टू एंड है, मरने वाला है। तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखने के बारे में हमेशा याद रखना जिस जगह पर हैबिट, ऐसे एक जनरल सेंस था, इसमें कोई बहुत बड़ा एरर नहीं हुआ है। एरर तो आगे दिखेगा अभी आपको। तो नॉर्मल सेंस में अगर हैबिट है जिसमें आपको डेली, अच्छा हैबिट आपका नहीं भी है ना, फिर भी काउंट करना। सर मैं तो स्कूल जाता ही नहीं था, तो वो अलग बात है। आप स्कूल नहीं जाते थे, वो अलग बात है। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, दे आर वेकिंग अप अर्ली एट द मॉर्निंग एवरी डे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी डे, और अगर एवरी डे लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि सर सेंटेंस में एक्शन जो है वो हैबिट दिखा रहा है, और अगर हैबिट दिखा रहा है तो आर वॉकिंग नहीं होगा, ये V1 हो जाएगा। दे वॉक अप अर्ली, सॉरी वेकिंग है ना, तो वेक हो जाएगा ना, सॉरी मुझे वॉकिंग लग रहा था। दे वेक अप, मैं सोची यार वॉकिंग के साथ कैसे लगेगा। अब दे वेक अप अर्ली एट द मॉर्निंग, एट द मॉर्निंग एवरी डे, एट द मॉर्निंग एवरी डे, दिस इज द आंसर, एट द मॉर्निंग। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। चल चल उसके बाद जो लिखा है एवरीडे उसको छाप दीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चे, दे आर ऑलवेज टेकिंग अबाउट देयर वर्क वेन एवर दे मीट। मतलब होता है ना, ये जब भी वो मिले, जैसे हमारे यहाँ मम्मी अगर आंटी से मिल जाए, मम्मी अगर मौसी से मिल जाए, 24 घंटा बस यही, कभी वो बात कभी ये बात। मतलब मैं बोलता हूँ मम्मी तुम लोग का गॉसिप खत्म नहीं होता है क्या, मैं बोले रहने दो यार बहुत दिन के बाद मिले। उसी तरीके से दो बहनें मिल जाए, दो लोग मिल जाए, जब भी मिले वही बात करते, तो ये हैबिट दिखा रहा है। तो अगर हैबिट दिख रहा है इसका मतलब है कि आपको आईएनजी यूज नहीं करना है। सही आंसर हो जाएगा दे ऑलवेज टॉक अबाउट। तो आंसर देख रहे हो कैसे हो रहा है। आप लोग यही क्वेश्चन जब एरर में आता है तो सोचते हो सर ये कैसे चेंज हो गया, क्योंकि रूल्स रिवाइज नहीं करते हो ना। हैबिट्स दिखा रहा है तो हैबिचुअल एक्शंस में V1 V5 भी रहेगा, दूसरा वर्ब आ ही नहीं सकता। उसके बाद है राम इज गोइंग एवरी डे फॉर अ इवनिंग वॉक। देखो राम क्या इवनिंग वॉक पे जा रहा है, तो आप सिंपल से बात है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वो आदत है एक, राम गोज हो जाएगा। राम गोज एवरी डे, एवरी डे तो हमेशा, देखो मैंने ऊपर लिख भी रखा है कि वर्ड्स लाइक एवरी डे, डेली, ऑलवेज, कुछ रेगुलर एक्शंस, वो हमेशा दिखाता है आपके हैबिट्स को। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा राम गोज एवरी डे व्हाट, फॉर अ इवनिंग वॉक, फॉर अ इवनिंग वॉक, for a evening walk, this is the answer, for a evening walk, this is the answer। okay बच्चे, now he is going to market daily। तो देखो यहाँ पे डेली लगा हुआ है, अरे सिर्फ भाई मार्केट डेली जाने वाला जगह है। सर मैं तो नहीं जाता, मम्मी पैसा ही नहीं देती। अरे भाई तुम नहीं जाते मार्केट में, भीड़ ऐसे तो होता नहीं, उसका नाम ही डेली मार्केट है, डेली जाने वाला जगह है, लिखा भी हुआ भी डेली है। तो आंसर हो जाएगा he goes to market डेली, he goes to market daily, this is the answer। तो आई होप ये बात समझ में आ गया होगा कि जो एक्शन हमेशा होता है, डेली होता है, रेगुलर होता है, उसको हैबिट में दिखाते हैं, और हैबिट का आंसर होता है V1 V5। हैबिट का आंसर होता है V1 या V5। ठीक है, चल अब बातें समझ में आ गई होंगी। सर दूसरे पॉइंट पे चल दिए। देखो दूसरा पॉइंट बड़ा आसान है, ये रहा यूनिवर्सल फैक्ट्स। यूनिवर्सल फैक्ट्स को हमेशा एक बात याद रखना कि यूनिवर्सल फैक्ट्स में हमेशा आपको जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है यूनिवर्सल फैक्ट्स में हमेशा आपको यूज़ करना है V1 V5 का। चाहे किसी भी तरीके से बोलो, अंदाज कैसा भी है हिंदी में बोलने का, इंग्लिश में V1 V5 यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि 2 and 2 इज ऑलवेज मेकिंग 4। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने लिखा ना, ये वाला 4, ये तो एसएससी के एग्जाम्स में आया भी हुआ है। 2 and 2 इज ऑलवेज मेकिंग 4। भाई ये एक ऐसा सच है जो ब्रह्मांडिक सच है, तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2 and 2
टू एंड टू, ये इज खत्म हो जाएगा, आईएनजी खत्म हो जाएगा, ऑलवेज मेक्स हो जाएगा। अब कुछ लोग सोचेंगे सर मेक्स क्यों हुआ, आपने V1 मेक का यूज क्यों नहीं किया, ये भी एक तरह का क्वेश्चन है। मैंने मेक्स क्यों किया, मेक क्यों नहीं हुआ, तो ध्यान से सुनना बच्चे, टू एंड टू कंपाउंड नाउन है। जब दो अलग अलग नाउन मिल करके कोई एक नाउन बनाता है, दो और दो मिल करके चार बन गए, दो अलग अलग कंपाउंड जब मिल करके कोई सिंगुलर नाउन बनाए उसको हम लोग सिंगुलर के जैसे ही काउंट करते हैं। जैसे वाटर अलग है और शुगर अलग है, मिला दोगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, नमक और पानी मिला दोगे एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ब्रेड और बटर मिला दोगे एक सॉल्यूशन बन जाएगा, एक इंग्रेडिएंट्स बन जाएगा। तो इस तरीके से जब अलग अलग नाउन मिल करके कोई एक कंपाउंड बनाता है उसको हम लोग कंपाउंड नाउन बोलते हैं, और कंपाउंड नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा V5 हो जाएगा, V1 यूज नहीं होगा। ये मेक्स बिल्कुल सही है। द सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, भाई ये जो ब्रह्मांडिक सच है ये भारत में ही है, ये हर जगह है सर, ये हर जगह का सच है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द सन राइजेस, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, फ्रॉम द ईस्ट, फ्रॉम द ईस्ट, ये हो जाएगा। तीसरा है द ग्रेविटेशनल फोर्स इज पुलिंग डाउन एवरीथिंग। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स भारत में काम करता है कि दुनिया में हर जगह काम करता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह काम करता है, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में काम करता है, ब्रह्मांडिक सच है। तो आंसर हो जाएगा द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे पुल्स डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? पुल्स डाउन एवरीथिंग, पुल्स डाउन एवरीथिंग, पुल्स डाउन एवरीथिंग हो जाएगा, पुल्स डाउन एवरीथिंग, क्योंकि V1 V5 पे ग्रेविटेशनल फोर्स सिंगुलर वर्ड है तो V5 हो जाएगा। द वाटर इज बॉइलिंग, ये तो PYQ है, द वाटर इज बॉइलिंग तो गलत हो जाएगा, द वाटर बॉइल्स, द वाटर बॉइल्स, द वाटर बॉइल्स। जो चीज़ें ब्रह्मांडिक हो उसको हमेशा आपको क्या करना है, मीन्स V1 या V5 पे यूज करना है। उसके बाद है द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो सही आंसर हो जाएगा द अर्थ रिवॉल्व्स, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दिस इज द आंसर। तो जब कभी भी आपके पास ब्रह्मांडिक सच हो, ब्रह्मांडिक सच के साथ आपको हमेशा V1 या V5 भी यूज करना पड़ेगा, चाहे किसी तरीके से लिखा हो, लिखना तो आपको पड़ेगा हमेशा किस चीज में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। एक और बात बता देता हूं, यहीं पे एक बक्सा बना करके लिख लेना, यूनिवर्सल फैक्ट्स में ईडियम्स भी आते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी नहीं हो सकता। तो ईडियम्स को भी प्रेजेंट सिंपल टेंस पे रखना, दूसरे टेंस में नहीं यूज कर सकते। तो आई होप ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया, हैबिचुअल एक्शंस, डेली एक्शंस, और दूसरा था आपका यूनिवर्सल फैक्ट्स। आइए तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट में से एक, जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या नाम है बच्चे? कंडीशनल सेंटेंसेस। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बस चीज़ों को याद रखना है। ये जो हाईलाइट करके लिखा है इसको यहाँ मैंने लिख दिया है, मीन्स इसका रूल है, अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। 3 तरीके के इमेजिनेशन पढ़ाऊंगा बच्चे। पहला पढ़ाऊंगा फ्यूचर इमेजिनेशन, फिर प्रेजेंट इमेजिनेशन, फिर पास्ट इमेजिनेशन। इसको हम लोग कंडीशनल्स भी बोलते हैं। ये मैं भी चैप्टर में बता रहा हूँ रिलेट करके, फिर मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा कंडीशनल को रख करके। तो ध्यान से, अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ज़्यादा बॉदर नहीं होना, जितनी बातें बताऊंगा बस उतना ही डाइजेस्ट होने देना। रूल ये है बच्चे कि जब कभी भी ये वर्ड कहीं पे दिखाई दे, जितने भी वर्ड लिखा हुआ मैंने, इनके साथ हमेशा आपको या तो V1 या तो V5 ही यूज होता हुआ दिखेगा। जितने भी वर्ड यहाँ पर हैं सभी के साथ V1 यूज करना है, सभी के साथ। यहां पर देखोगे व्हेन के साथ मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, बस ये अलग से बताऊंगा। अनटिल अनलेस का भी रूल है वो बताऊंगा। तो बस फिलहाल इतना जो आपको याद रखना है बाबू, कि इन सारे शब्दों के साथ या तो V1 लगेगा सर या तो V5 लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस या फिर फ्यूचर इमेजिनेशन। इसको एक और नाम से जानते हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर, अनफुलफिल्ड डिजायर। एक ऐसी कल्पना जिसको भगवान भी पूरा नहीं कर सकता। होता है ना, जब तकिया लगता है कान पे तो भाई अंड बंड संड सब सोचना शुरू कर देते हैं हम लोग। हर वो कल्पना जो नहीं हो सकता उसको भी सोचते हैं हम लोग। चल,
तो ये हो गया आपके पास। अब हम लोग एक काम करते हैं, सर अनटिल अनलेस का मतलब क्या होता है बाबू? तो अनटिल और अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। अच्छा मैं अलग से ही लिख देता हूँ ना इसको, ठीक है, देखो मैं अलग से ही लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे एक बात लिखिए बाबू, चाहे अनटिल हो अनलेस हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, जब तक नहीं। दोनों का हिंदी क्या होता है? जब तक नहीं। लिखिएगा, इनके साथ जो रूल आपको याद करना है वो ये कि इनके साथ नॉट नहीं लगेगा, मैंने एडवर्ब में बताया था। और इनके साथ अभी जो सीखा हम लोगों ने, विल भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इनके साथ V1 या V5 यूज करोगे, तो ना ही नॉट लगेगा और ना ही विल लगेगा, इसके साथ कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, हिंदी होता है जब तक नहीं। अब व्हेन स्टार मार्क है, ये तो आगे बताऊंगा। तो ये रहा स्ट्रक्चर, यहाँ लिखा हुआ है कि कंडीशनल वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कंडीशनल वर्ड होगा तो सब्जेक्ट के साथ V1 V5 लगाइएगा। उसके बाद इसके अकेले इमेजिनेशन का भी अकेले हो सकता है क्या? नहीं, एक लाइन और यूज करना पड़ेगा इमेजिनेशन में। तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ विल, V1 और ऑब्जेक्ट। तो मैं फॉर्मूला एक बार बोल देता हूँ, CW मतलब कंडीशनल वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जोड़ीदार लाइन में हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, विल हो जाएगा, V1 हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। बात समझ में आ गया? ये चार चीजों का यूज आपके पास हमेशा होना चाहिए। इमेजिनेशन कभी एक लाइन से नहीं होता बच्चे, इमेजिनेशन के लिए आपको 2 लाइन लेना ही पड़ेगा। चलो, तो सर सारी बातें हो गई। ये रहा फॉर्मूला और ये रहा है वो वर्ड्स, कंडीशनल वर्ड्स जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला में, ये सारे कंडीशनल वर्ड्स हैं। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ। 7 क्वेश्चंस मैंने रखा है, मैं अच्छे से देखोगे सातों क्वेश्चंस को, एक भी पॉइंट जो है इसमें छोड़ने लायक नहीं है बच्चे। मैंने क्या बोला कि as soon as the train will arrive, जैसे ही ट्रेन आएगा मैं पटरी पे सो जाऊंगा सुसाइड करने के लिए। रात को ब्रेकअप हुआ, सुबह जाके मर्डर, ये सुसाइड करना है हमको, ऐसा थॉट क्या? ऐसा नहीं करना यार। देख, as soon as the train will arrive, तो यहाँ पे जो आंसर होगा बाबू वो ये होगा कि as soon as के साथ will का यूज नहीं होगा। मैं पूरा सुधार के दिखा रहा हूँ, मैं एरर छाटना नहीं सिखा रहा हूँ। आपके पास वहाँ पे एरर आएगा, लेकिन मैं आपको पूरा एरर दिखाता हूँ। बाबू इतना करने के बाद भी खुश मत होना, अभी भी गड़बड़ है इसमें। कैसे? विल तो हटा दिया, देखो बाबू आंसर हो जाएगा एज सून एज द ट्रेन, एज सून एज द ट्रेन। अब विल तो हटा दिया, मॉडल वर्ब के बाद फिर से एक बक्सा बनाना और लिख लेना, मैंने कई बार बताया है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है, हमेशा क्या आता है? V1 आता है। तो आपने क्या किया, यहाँ से विल तो हटा दिया, अब मॉडल वर्ब तो रहा नहीं, तो आप सभी को देखना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है? द ट्रेन, द ट्रेन सिंगुलर है, इट मस्ट बी अराइव्स। क्या हो जाएगा? अराइव्स। एज सुन एज द ट्रेन अराइव्स, उसके बाद जो है उसको एज इट इज छाप दो, आई विल स्लीप ऑन द ट्रैक, ऑन द ट्रैक, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये रहा आपके पास as soon as the train will arrive, तो as soon as the train arrives I will sleep on the track। as soon as के साथ will का यूज नहीं करोगे, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो V5 यूज कर दीजिएगा। अनलेस, अच्छा ये क्वेश्चन मैं पढ़ने से पहले बोल दूं, इस क्वेश्चन को सेफ्टी प्रिकॉशन लेके बोलिएगा, कुछ भी होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब मैं जब बोलूँगा, जब मेरी शादी होगी तो मैं बोलूँगा, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशन ले करके, वरना पता नहीं मेरी बीवी झाड़ू डंडा बेलन जो मिलेगा कूट देगी उससे मुझे। तो अगर कोई शादीशुदा देख रहा है भाई, सेफ्टी प्रिकॉशन ले लेना इस क्वेश्चन में। अनलेस माई फादर इन लॉ डाई आई विल नॉट गो हिज होम, कि जब तक मेरा ससुर नहीं मरेगा मैं ससुराल नहीं जाऊँगा। अब ये लाइन मैंने क्यों बोला सेफ्टी लेके बोलना, वरना बहुत मार खाओगे। देखो आंसर क्या होगा, तो मैंने अभी क्या क्या सिखाया था बच्चे, मैंने आपको सिखाया था क्या कि कभी भी अनलेस के साथ विल का यूज़ नहीं होगा। इससे पहले वाले स्लाइड में नॉट का यूज़ नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, अनलेस माय फादर इन लॉ सिंगुलर है तो B5 यूज हो जाएगा डाइज। क्या हो जाएगा? डाइज। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आई विल नॉट गो हिज होम, छाप दो ऐसे ही। अनलेस माई फादर इन लॉ जो है यहाँ पे डाइज हो जाएगा, उसके बाद आई विल नॉट गो हिज होम रहेगा। तो इसका हिंदी होगा जब तक ससुर नहीं मरेगा मैं ससुराल नहीं जाऊंगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके,
until it will not be 12 o'clock। मैं सारा नहीं बनाऊंगा, कुछ होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। मैं तीसरा, चौथा, पांचवा ये आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, एक बार बनाना, इसको मैं अगले क्लास में आंसर दूंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ट्राई करो खुद से। देखो लास्ट के 2 क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, व्हेन। तो व्हेन का मतलब होता है कि आप व्हेन के साथ विल का यूज नहीं कर सकते। तो व्हेन ही विल, देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा व्हेन ही, उसके बाद विल हट जाएगा तो सिंगुलर मेरा बचेगा ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम्स। व्हेन ही कम्स, सही आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन ही कम्स। सही आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन ही कम्स। विल हट जाएगा, लेकिन सर नीचे भी व्हेन के साथ विल लगा हुआ है, ये PYQ है, लेकिन आपको पता है इस क्वेश्चन में नो एरर है। हाँ, ये क्या बता रहे हो सर? चलो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। भाई आजा, कहाँ गया? हाँ देखो, देखो जो बताने वाला हूँ ध्यान से उस पॉइंट को सुनो। मैंने क्या बोला बाबू, व्हेन के साथ यहाँ पे विल नहीं लगेगा, तो आंसर हो जाएगा व्हेन ही कम्स। क्या जाएगा, व्हेन ही कम्स। लेकिन व्हेन के साथ यहाँ विल लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में नो एरर है। तो ऐसा क्यों? तो इसको समझने के लिए अब आपको चलना पड़ेगा अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड किधर है, ये रहा अगला स्लाइड। अगला स्लाइड आपके स्क्रीन पे ये रहा। बाबू व्हेन का 2 मतलब होता है, व्हेन का 2 मतलब होता है। व्हेन का 2 मतलब क्या क्या होता है? एक होता है जब, एक होता है कब। एक होता है जब, एक होता है कब। अगर जब रहेगा तो कंडीशन रहेगा, कब रहेगा तो कंडीशन नहीं रहेगा, इसी को याद रखना। अगर जब है तो कंडीशन रहेगा और कब है तो कंडीशन नहीं रहेगा। अब जब के साथ विल और शैल का यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर कंडीशन हट जाए तो विल और शैल का यूज आप लोग कर सकते हो। यह है इसका ट्रिक। लिख लेना कहीं पर कि व्हेन का 2 मतलब होता है जब और कब। अगर जब होगा तो विल और शैल नहीं लगेगा, और अगर कब है तो वो क्या करेगा, कंडीशन जो है वो विल और शैल को दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। तो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं और देखते हैं क्या हिंदी निकलता है। ये क्वेश्चन में नो एरर क्यों था? तो क्वेश्चन है कि नोबडी नोज व्हेन डेथ विल नॉक एट द डोर। कोई नहीं जानता कि मृत्यु कब आके दरवाजा खटखटा दे। कोई नहीं जानता कि मृत्यु कब आके दरवाजा खटखटा दे, कि जब आके दरवाजा खटखटा दे। तो बाबू कब, कब कभी भी कंडीशन शो नहीं करता। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन में आप नो एरर बोल सकते हो और व्हेन के साथ विल लग सकता है। लेकिन यहां पे लिखा गया है कब वह आएगा, आई विल स्टार्ट ईटिंग, तब मैं खाना शुरू करूंगा। नहीं भाई, यह आंसर है जब। तो जब के साथ विल का यूज नहीं होगा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। तो आई होप कि ये बातें समझ में आ गई। ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, अगले क्लास में मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो ये रहा फ्यूचर इमेजिनेशन। तो कुल मिलाकर के ये था गाइस आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। एक पॉइंट छूट गया है, फ्यूचर जो सर्टेन होता है उसको अगले क्लास में आके हम लोग कवर कर लेंगे। टिल देन आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, मिलते फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।